जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल जिसकी हमें लिखित जानकारी तथा स्रोतों से स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, जिसे हम हिस्टोरिकल काल या पीरियड के नाम से जानते हैं। इसके जो स्रोत हैं तथा इसकी हमें जानकारी कई चीज़ों से प्राप्त होती है। इसमें हमने इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया तथा हम 3 प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस पीरियड की। किस किस से? पुरातत्व विभाग से। पुरातत्व विभाग में हम देखें तो पुरातत्व विभाग को फिर हमने 2 कालखंडों में विभाजित किया। किसमें? सिक्का और अभिलेख। किसमें? सिक्के से भी हम पुरातत्व विभाग की जानकारी लगा सकते हैं तथा अभिलेख के द्वारा। इसके बाद हमने विदेशी यात्री, जो विदेशी यात्री हमारे भारत में किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी जरिए घूमने को आए, उसके जरिए हम ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे कि फरयान हो गया, हेनसांग हो गया, इतिक्स हो गया, यह सब जो इब्न बतूता हुआ, अबू रजक हो गया। इस प्रकार हमें देखने को मिलते बहुत सारे विदेशी यात्री हमारे भारत में आए तथा इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी किताबों के जरिए हमें उस पीरियड के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है साहित्य। साहित्य बोले तो किताबें जो किसी ना किसी चीज़ से जुड़ी हैं तथा उनमें हमारे लेखों में जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिसको हम लोग साहित्य कहते हैं। साहित्य को हमने 2 कालखंडों में विभाजित किया, एक धार्मिक, एक गैर धार्मिक। गैर धार्मिक वैसी किताबें जो किसी धर्म से नहीं जुड़ी। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, ये किसी से नहीं जुड़ी। हिस्ट्री का तथा बहुत सारी जो किताबें हैं जिसके बारे में कोई शास्त्र से नहीं जुड़ी, जैसे कि हिस्ट्री की किताब हमारी किसी शास्त्र से नहीं जुड़ी, बस हम हिस्ट्री पढ़ने के लिए। पॉलिटिकल साइंस हमें किसी धर्म से नहीं जोड़ती है। इस प्रकार की जो किताबें जो हमें किसी ना किसी धर्म से जोड़ती हैं, उसको हम लोग साहित्य धर्म कहते हैं या फिर धार्मिक साहित्य कहते हैं। इस प्रकार 2 हमें देखने को मिलते हैं। जो धार्मिक शास्त्र हैं तथा धार्मिक किताबें हैं, उनमें भी हमें देखने को मिलता है एक ब्राह्मणवादी, एक गैर ब्राह्मणवादी। उस समय पे जब इतिहासकारों ने अपनी अपनी रुचि दिखाई तो देखा गया कि जो सबसे ज़्यादा धर्म माने गए तो हिंदू धर्म का ही बोलबाला जाना था, सनातन धर्म का बोलबाला जाना था। तो इतिहासकारों ने जो डिवाइड किया उसको एक गैर ब्राह्मण तथा एक ब्राह्मणवादी बना के सबके सामने प्रस्तुत किया। गैर ब्राह्मण में हमें देखने को मिलता है जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म, जो ब्राह्मण धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन देखें तो प्राचीन काल में यह जो हिंदू धर्म था या सनातन धर्म से उसके टूटे ही हुए यह जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म पार्ट है। और जो ब्राह्मणवादी धर्म है तथा ब्राह्मणवादी ग्रंथ है, साहित्य है, उसमें हमें वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद और काव्य में रामायण और महाभारत 2 काव्य हैं हमारे, उनके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। तो हम धीरे धीरे आपको इन सब पे चर्चा करते हैं। जैसे कि सिक्का, पुरातत्व विभाग में हम देखें तो हमें सिक्का तथा अभिलेख के बारे में सबसे पहले पढ़ने को मिलता है। ये टॉपिक ऊपर से रिवाइज करेंगे और जब हम शासकों तथा राजाओं के बारे में पढ़ते चलेंगे तो हमें इनकी पूर्ण जानकारी मिलती चलेगी। जो पहला सिक्का हमें देखने को मिलता है, सबसे प्राचीन सिक्का देखने को मिलता है, टेराकोटा का सिक्का देखने को मिलता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना हुआ था तथा यह सिक्का हमें सिंधु घाटी सप्ताह में देखने को मिला। कभी सिंधु घाटी सप्ताह से हमें प्राप्त हुआ। हड़प्पा की जब हमने खुदाई की तो वहाँ से हमें सिक्के की जाने में जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद हमें आहत सिक्का तथा पंचमार्क सिक्का, कौन सा सिक्का? आहत सिक्का तथा पंचमार्क सिक्का, यह हमें मौर्यकालीन समय में देखने को मिलता है। कभी मौर्यकालीन समय में हमें देखने को मिलता है। तथा पण सिक्का हमें मौर्य काल के शासन में ही देखने को मिलता है। कभी मौर्य काल के शासन में
लेकिन हमें सीसा के सिक्का, हमारे समय सीसा का भी प्रचलन रहा, जो हम लोग आईना बोलते हैं या गॉगल यूज करते हैं, उस सिक्के की भी हमें देखने को जानकारी मिलती है। यह सिक्का हमें सातवाहन काल में देखने को मिला। कभी सातवाहन शासकों के राजाओं ने इसको चलाया। इसके बाद हमें सोने के सिक्के, जो सोने के सिक्के हैं यूनानी शासकों द्वारा सबसे पहले हमारे भारत में चलाए गए। किसके द्वारा? यूनानी शासकों के द्वारा। लेकिन अगर हम शुद्ध सोने के सिक्के देखें, क्वेश्चन डबल बनते हैं यहाँ से कि सोने के सिक्के किसने चलाए, तो यूनानी शासकों द्वारा। लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो कुषाण शासकों ने। किसने? कुषाण शासकों ने सबसे पहले चलाए। और देखें तो सबसे अशुद्ध सोने के सिक्के कभी चले, तो गुप्त काल में स्कंद गुप्त के समय पे अशुद्ध सोने के सिक्के, मतलब सोने में सबसे ज़्यादा मिलावट होने लगी स्कंद गुप्त के समय, गुप्त काल में। इस प्रकार हमें समुद्रगुप्त के सिक्के भी देखने को मिलते हैं, जो मयूर शैली में है। किसके? समुद्रगुप्त के मयूर शैली में हमें देखने को मिलते हैं। तथा कौड़ी का उपयोग जो हमारी कौड़ी है, आजकल के लोग खेलते हैं कौड़ी, उनका भी प्रयोग हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है कि गुप्त काल के शासकों ने कौड़ी का उपयोग सबसे पहले प्रारंभ किया। तथा चमड़े के सिक्के मुगल काल में बाबर के पुत्र हुमायूं जब बिहार साइड घूमने गया तथा आक्रमण करने गया, तो वह गंगा में गिर जाता है। तो शिहाबुद्दीन को एक दिन के लिए शासक बना देता है। कौन? मुगल में कौन? हुमायूं एक दिन के लिए शासक बना देता है। तो शिहाबुद्दीन एक दिन शासक था, तो सोचा कि हम क्या करें, तो एक दिन के लिए वो है चमड़े के सिक्के चला देता, तो वो इतिहास में अमर हो गया। ठीक है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है शेरशाह सूरी ने रुपये का सबसे पहले प्रारंभ किया। हम रुपया यूज करते हैं, रुपये का नाम शेरशाह सूरी ने सबसे पहले हमें दिया। और शेरशाह सूरी ने ही दाम का भी प्रयोग किया। इसका दाम का। तथा सोने की असरपियाँ, जैसे सोने की असरपियाँ कहीं कहीं खुदाई में मिलती हैं, लोग बोलते हैं सोने की असरपियाँ, वो भी शेरशाह सूरी ने ही भारत में प्रारंभ की। हमारे जो सिक्के थे वो कंप्लीट हो गए, इतने हमें सबके सब पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद आ जाओ अभिलेख। कौन से? अभिलेख पत्रों को काट के छांट के उन पे लेखन करना, वह अभिलेख कहलाता है। अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। शिलालेख, जो चट्टाने वगैरह हैं उन पे अपना लेख लिख दिया, उसको हम लोग शिलालेख कहते हैं। स्तंभलेख ऐसा लंबा रहता है खम्भे के जैसे, उस पे लेख, स्तंभलेख। ठीक है। इस प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार हमें अभिलेखों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें से हमसे सबसे पहले प्रमुख अभिलेखों की चर्चा करें तो हमें सबसे पहले विश्व में अभिलेख लिखना प्रारंभ हमें देखने को मिलता है, डेरियस ने प्रारंभ किया। किसने? डेरियस ने प्रारंभ किया, जो ईरान का शासक था। कहाँ का? ईरान का शासक था डेरियस। उसने सबसे पहले अभिलेखों पे अपना लेख लिखवाना प्रारंभ किया। ठीक है। इस प्रकार हमें बहुत सारे अभिलेखों की जानकारी भी मिलती है। तो हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा, कहाँ पे? हाथी गुफा। कई बार हमारे ये अभिलेख हमसे पूछा गया क्वेश्चनों में कि हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पे है, तो हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में। तथा जो अशोक थे, अशोक ने कालिंजर पे हमला किया। कालिंजर में राजा खारवेल का अधिपत्य चल रहा था, और कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने जब कलिंग पे आक्रमण किया तो यह युद्ध हाथी तथा घोड़े प्राप्त करने के लिए था। कलिंग बोले तो आज का उड़ीसा का उस साइड का एरिया, वहाँ पे आज भी हाथी, बहुत अच्छे विश्व प्रसिद्ध हाथी हमें देखने को उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। और इसके बाद जब खारवेल को हराया तब पता चला कि बहुत सारे लोग मारे गए, तभी से बुद्ध धर्म अशोक ने अपना लिया। इसके बाद हमें एरोल अभिलेख की जानकारी मिलती है, जो राजस्थान में स्थित है। किसमें? एरोल अभिलेख की जानकारी मिलती है, जो राजस्थान में। इसमें कहा गया कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। प्रभाकर वर्धन का वंशज रहा हर्षवर्धन, जिसको
पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। कहा जाता है कि हर्षवर्धन उत्तर भारत को जीत चुका था पूरा। कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित कर लेता है, भुवनेश्वर इसकी पहली राजधानी थी, कन्नौज राजधानी स्थापित कर लेता है तथा अपनी बहन राजश्री के संरक्षण में राज करने लगता है। जब इसकी लालसा हुई कि हम दक्षिण भारत को भी जीतें तो पुलकेशिन द्वितीय ने इसको हरा दिया और इसके राजपाट को छिन्न भिन्न कर दिया। इसकी जानकारी अहरोर अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। इसके बाद हमें जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। जूनागढ़ अभिलेख की जानकारी हमें सुदर्शन झील के माध्यम से प्राप्त होती है। इसकी चर्चा सुदर्शन झील जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और गुजरात में सूखा पड़ गया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि जो सुदर्शन झील है ये नदियों के साथ जुड़ी हुई है तथा रुद्रदामन ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया है। यह खराब हो गई थी, टूट फूट आ गया था, रुद्रदामन ने इसका फिर से रिपेयरिंग कराई। इसके बाद हमें प्रयाग अभिलेख हमें इलाहाबाद से प्राप्त, जो आज के वर्तमान टाइम प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसकी जानकारी हमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे रूप में हमें प्राप्त होती है। किसके? समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश का शासक था, उसके जरिए हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि हमने अभिलेख भी अपने समाप्त कर लिए। ठीक है, कौन से अभिलेख? जो छोटे अभिलेख हैं। अब हमने स्तंभ अभिलेख में हमें बहुत सारे अभिलेखों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि गरुड़ अभिलेख जिसको मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। भागवत धर्म की चर्चा के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इसमें भागवत धर्म के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं विदेशी यात्रियों के बारे में। किसके? जो विदेशी यात्री आए उनके बारे में हमें देखने को मिलते हैं। विदेशी यात्रियों में हमें देखने को मिलते हैं कि अलग अलग जो यात्री आए उन्होंने अलग अलग पुस्तकों के बारे में वर्णन किया है। जैसे हेरोडोटस ने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी। किसने? हेरोडोटस ने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी। मेगस्थनीज ने इंडिका, ठीक है, टॉमिली ने जियोग्राफिका, प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका, फारियान ने फोक्यूक्यू, मार्को पोलो ने चीन का यात्री। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है बहुत सारे यात्री आए और उन्होंने बहुत सारी पुस्तक ली। इसमें हेनसांग, जिसकी वो पुस्तक सीयू की जो हर्षवर्धन के समय पे आए थे, उसके बारे में सबसे ज़्यादा हमें देखने, सबसे जो पुस्तक हमें पूछी जाती है फरियान तथा हेनसांग की पुस्तक हमसे क्वेश्चन में पूछी जाती। तो फरियान की पुस्तक फोक्यू की जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया, ठीक है, और हेनसांग की पुस्तक सीयू की, कौन सी? सीयू की जो हर्षवर्धन के समय आया। इस प्रकार हमें देखने को मिलते हैं कि इनकी किताबें, विदेशी लोग आए उनकी किताबों के बारे से हमें जानकारी मिलती है। किसकी? इतिहास के बारे में पढ़ने को। इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं जो विदेशी यात्री थोड़े बहुत घूमने को आए, जो विदेशी यात्री हमारे घूमने को आए, हम उनके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। कभी कभी ये लोग घूमने को आए। तो फरियान 399 ईसा में, कभी 399 ईसा में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, गुप्त वंश का शासक रहा, उसके दरबार में ही आए तथा इन्होंने ही कौड़ी के बारे में हमें जानकारी दी। किसने? फरियान ने फोक्यू पुस्तक में स्पष्ट किया है कि विक्रमादित्य द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौड़ियों का उपयोग होता था। इसके बाद हेनसांग, जब हेनसांग आया, हेनसांग कभी आया तो हमें देखने को मिलता है 629 में। कभी 629 में इसकी पुस्तक सीयू की, कौन सी? सीयू की में हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें जानकारी मिलती है तथा इसमें नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। किसने? हेनसांग ने ही नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इसकी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है। इसके बाद हमें एक और देखने को मिलता है संयुगन 518 में भारत में आया। कभी? यह चीनी यात्री था तथा यह बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित था। कहा जाता है कि इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद हमें एथिंग्स देखने को मिलता है। एक चीनी यात्री एथिंग्स आया
673 में, कभी 673 में भारत की यात्रा करता है। तथा कहा जाता है जो आए थिंग्स आया तो इसने 400 लिपियाँ मतलब 400 पेज अपनी साथ कॉपी करके ले गया। उस समय कुछ 400 पेज, आज के टाइम पे अगर कोई हमसे बोल दे कि हमें 400 पेज लिखने हैं तो हम 100 बार सोचेंगे, 100 बार क्या 200 हम सोचेंगे कि जेरोक्स करा लें, फोटो कॉपी करा लें। लेकिन उस समय पे उसने इतना प्रभावित था अपने भारतीय ग्रंथों से, इतने प्रभावित था उस समय की पुस्तकों से, उस समय के टीचरों से, कि उन्होंने 400 पेज अपने पुस्तकों पे साथ लेके गया, लिख के कॉपी करके लेके गया। इसके बाद हमें इब्न बतूता देखने को मिलता है। इब्न बतूता यह मॉस्को का रहने वाला था। कहाँ के? मॉस्को का रहने वाला था तथा मोहम्मद बिन तुगलक, कभी मोहम्मद बिन तुगलक के समय 700 किलोमीटर की सॉरी 7,000 किलोमीटर की यात्रा पैदल करके भारत आया था। कभी 7,000 किलोमीटर की मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इसके बाद हमें अब्दुल रज़क देखने को मिलता है। कौन सा? अब्दुल रज़क देखने को मिलता है। अब्दुल रज़क यह फारस का रहने वाला था। कहाँ का? फारस का यह रहने वाला था। तथा यह विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के समय आया। किस समय? कृष्णदेव के समय आया। तथा अब्दुल रज़क की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक रही मतलब ए शाहीन। कौन सी? मतलब ए शाहीन के हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हमें साहित्य सूत्र पढ़ने को मिलते हैं। कौन से? साहित्य सूत्र। साहित्य सूत्रों में हमें गैर धार्मिक में, जैसे कि कोई धर्म से नहीं जुड़ी हुई किताब है, जैसे कि हमें आपको बताएं, यह सब जो अर्थशास्त्र हो गया किसी धर्म से नहीं जुड़ी, इंडिका हो गए किसी शास्त्र से नहीं जुड़ी, हिस्टोरिकल किसी शास्त्र से नहीं जुड़ी, वैसे जो किसी शास्त्र से नहीं, बस भारत के अध्ययन के लिए हैं, वो वैसी किताबें। और जो धार्मिक थी उसमें ब्राह्मण और जैन। ब्राह्मण में देखें या गैर ब्राह्मण देखें, उसके हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। इसका संबंध गैर धार्मिक जिसमें हिंदू धर्म से नहीं है। गैर ब्राह्मण धर्म का मतलब जो किसी हिंदू से किसी प्रकार से भी जुड़े नहीं है। तो देखें जैन धर्म में देखें तो 12 अंग 12 उपांग। कौन से? 12 अंग 12 उपांग। ठीक है, भगवती सूत्र, ये सब पुस्तकें जैन धर्म की है, जिसमें हम जैन धर्म के बारे में जब पढ़ेंगे तो उनकी पुस्तकों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। यह पुस्तकें जैन धर्म की। ठीक है, इसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। बौद्ध धर्म की भाषा कहा जाता है पाली भाषा थी, जो उस समय भारत में प्रचलित भाषा थी। पाली भाषा वो है उनकी भाषा थी। तथा कहा जाता है कि जो जातक पुस्तक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जातक पुस्तक है, उसमें महात्मा बुद्ध की 200 कहानियाँ कही गई हैं। तो ललित विस्तार में, कौन सी? ललित विस्तार में बौद्ध भगवान की जीवनी लिखी गई है। जातक में 200 कहानी है, ललित विस्तार में उनकी जीवनी है। ठीक है, इसके बाद हमें और देखने को मिलते हैं 3 पुस्तक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। कौन सी? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। तथा जो सुत्त पिटक है यह सबसे बड़ा पिटक माना जाता है और इसमें ही चर्चा की गई है बौद्ध धर्म को कैसे अपनाया जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है ब्राह्मण जो हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय तथा सबसे मानवीय साहित्यों में देखें तो हमें वेदों की चर्चा देखने को मिलती है। इसकी वेदों की चर्चा हमें देखने को मिलती है। तो वेदों की चर्चा में देखने से पहले हमें वेद पढ़ना पड़ेगा। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद के जो रचयिता थे उन्हें होत्री कहते हैं। कौन से? होत्री कहते हैं। और सामवेद के उद्गाता थे। तथा यजुर्वेद के अर्यु, कौन? अर्यु। तथा अर्थवेद के ब्रह्मा जी को माना जाता है। तथा इनको आसान करने के लिए इनके उपवेद भी बनाए। वेद है, अब इनके उपवेद बनाए कि इनको पढ़ा कैसे जाए। वेदों की भाषा संस्कृत है। कौन सी है?
वेदों की भाषा संस्कृत, तो इनके लिए उपवेद बनाए। क्या बनाए? उपवेद बनाए। तो उपवेद जो ऋग्वेद का ऋग्वेद का उपवेद, आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुषवेद और अर्थववेद का शिल्पवेद। इस प्रकार जो उपवेद हैं उनके भी रचयिता रहे होंगे कोई कोई, कि किसी ने उनको समझा होगा, फिर उनको अपनी भाषा में लिखा होगा। तो आयुर्वेद के अगर देखें तो संस्था मतलब जो ने लिखा, प्रजापति ने लिखा, समझाया, तथा गंधर्ववेद को नारद जी ने, तथा धनुषवेद को विश्वामित्र ने और शिल्पवेद को विश्वकर्मा ने। इस प्रकार हमें देखने को मिलते हैं कि वेद और उपवेदों की चर्चा। अब आपको वेदों के बारे में बताते हैं कि हमसे कई बार वेदों के बारे में कई क्वेश्चन हमारी किताबों में पढ़ने को मिल जाते हैं तथा हमसे पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहले वेद किसको कहते हैं, सबसे पहले वेद कहाँ से आए तथा किनको वेद कहते हैं? कहा जाता है कि पहले वेद 3 ही थे जिन्हें त्रिवेद कहते थे, त्रिवेदी। और मुगल काल में चौथे वेद का लिखा गया। यह कहना सत्य है कि हाँ असत्य है, हमें इसमें नहीं पढ़ना है। लेकिन आज के टाइम पे देखें तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। यही 4 प्रकार के वेद हैं और 4 इसके उपवेद हैं। कहा जाता है कि वेदों को भगवान ने सीधे ऋषियों को दिया। इसको ऋषि मुनियों को दिया। वो भी कहाँ पे दिया? पंजाब तथा सिंध के प्रांत में। वेदों ने खुद अपनी, भगवान ने खुद अपनी वाणी से इन वेदों को ऋषि और मुनियों को दिया। और ऋषि मुनि, इतिहासकारों का वर्णन मिलता है कि ऋषि मुनि और कोई नहीं थे, जो आर्य थे वही ऋषि मुनि थे। इसीलिए जो वेदों की भाषा है संस्कृत है। कई इतिहासकारों का मानना है बच्चों, कई इतिहासकारों का मानना है कि जो आर्य थे उन्होंने वेदों का लिखा। अभी कहाँ सही है, कहाँ या कल्पना है, इस पे चर्चा करना एक बहस की बात हो जाएगी। कि अगर हम लोग इस पे माने कि ये आर्यों ने लिखा तो कई कहने वाले होंगे कि तुम ज़्यादा होशियार हो। इस प्रकार हमें इसमें नहीं पढ़ना है। जो हमें किताबों में हमारे टॉपिक से महत्वपूर्ण है हम उस पर चर्चा करते हैं। ऋग्वेद, पहला वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद कहा जाता है यह सबसे पुरातनतम वेद है, सबसे प्राचीन वेद है तथा मंत्रों को जोड़ जाड़ के इस एक वेद की रचना की, वेदों की रचना की। तथा इसमें 10 मंडल, कितने? 10 मंडल तथा 1028 1028 सूक्त तथा 10580 मतलब 10,580 रचनाएं हैं। 10 मंडल, 1080 सूक्त, 10,580 रचनाएं हैं। तथा इसी में गायत्री मंत्र की भी चर्चा हमें देखने को मिलती है, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। किसको? सूर्य भगवान को समर्पित है। तथा पहली बार जो शूद्र शब्द मिलता है, शूद्र, हमें इसी ऋग्वेद से ही जानकारी मिलती है। मतलब इसमें ही ऋग्वेद में कहा गया है, शूद्रों की चर्चा की गई है। तथा ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल है। ऋग्वेद का जो दूसरा तथा 7वां लेसन्स है, इसको संकलन सबसे पहले किया गया। क्या? सबसे पहले इसका संकलन किया गया। तथा जो 9वां मंडल है, 9वां अध्याय है, 9वां पार्ट है, वह सोम देवता, सोम मतलब सूर्य को समर्पित है। ठीक है। तथा इसका जैसे कि हमने उपवेद तो आपको बताया कि आयुर्वेद है। कौन सा है? आयुर्वेद है। ये आयुर्वेद मतलब चिकित्सा, हॉस्पिटल, मतलब उसमें चिकित्सा दवाइयों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तथा जो उपवेद के रचयिता हैं वो प्रजापति है। ऋग्वेद के कौन? धोत्रे। तथा इसका उपवेद आयुर्वेद के प्रजापति। ओके। इसके बाद आ जाओ सामवेद। हमें सामवेद को देखने को मिलता है। सामवेद में जो हमारे 7 सुर हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी, इस 7 सुरों के वर्णन हमें सामवेद में देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि इसमें प्राचीन समय में 875 मंत्र थे। कितने?
875 मंत्र, सॉरी 1875 मंत्र है अभी इस समय। कितने? 1875 मंत्र है, लेकिन इसके जो रियल मंत्र हैं 99 ही हैं। कितने? 99। कहाँ 1875 और कहाँ 99। यह इतिहासकारों का अलग अलग मानना रहा है। तथा जो जो संगीत के प्रेमी हैं वह लोग इस वेद को पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तथा इसमें यज्ञ के समय गाए जाने वाले गायन, जो जब यज्ञ वगैरह होता है, विवाह में गायन वगैरह होता है, उसकी जानकारी हमें सामवेद से प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। तथा इसके जो सामवेद हैं, सामवेद के जो रचयिता हैं उन्हें उद्गाता कहते हैं। इसका उपवेद हमें देखने को मिलता है गंधर्व वेद। गंधर्व मतलब जो देवताओं को यहाँ गाते बजाते हैं तथा इंद्र सभा में गाते बजाते हैं, उन्हें हम लोग गंधर्व कहते हैं। ठीक है। और गंधर्व वेद, इसकी रचना नारद जी ने की। उनके नाम के जरिए एक वेद बनाया, उपवेद बनाया, उनकी रचना नारद जी ने की। इसके बाद हमें यजुर्वेद देखने को मिलता है। कौन सा? यजुर्वेद। तथा इसमें 1990 मंत्र हैं। कितने? 1990 हमें मंत्र देखने को मिलते हैं। तथा इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। किसकी? युद्ध और तथा कर्मकांड की चर्चा है। युद्ध, कहीं युद्ध के लिए जाना है तो कर्मकांड की इसमें हमें चर्चा मिलती है। हमें देखने को मिलता है किसी ने रामायण देखी हो, रामायण में जब राम भगवान अश्वमेध यज्ञ करते तो एक घोड़ा छोड़ा जाता है, तब वो पूरा घूम के आता है। उस सब की जानकारी हमें इसमें ही मिलती है कि अगर हमें कर्मकांड भारती पढ़ें, नित्यक्रम प्रकाश पूजा पढ़ें, यह सब जो भी वेद, जो भी छोटी छोटी किताबों में मंत्र मिलते हैं, वो सब यही यजुर्वेद से लिए गए। इसकी हमें जानकारी हमें प्राप्त होती है। तथा इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2 भागों में, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल। और जो कृष्ण है उसको गद्य कहते हैं और जो शुक्ल है उसको पद्य कहते हैं। इसे इनके ज्ञानी को ऊर्ध्वता कहते हैं। तथा जो इनका उपवेद है, उपवेद से जो धनुष वेद है उसको विश्वामित्र ने लिखा। किसने? विश्वामित्र जी ने लिखा। इसके बाद सबसे लास्ट में हमें अर्थवेद देखने को मिलता है। कौन सा? अर्थवेद। अर्थवेद में हमें देखने को मिलता है, यह सबसे बाद में लिखा गया। और कहा किसी ने कहा कि इसे उत्तर वैदिक काल में लिखा, किसी ने कहा मुगल काल में लिखा, किसी ने कहा गुप्त काल में लिखा। यह आज तक सिद्ध नहीं हो पाया यह वेद कभी लिखा गया। तथा इसमें 6000 मंत्रों के बारे में हमें देखने को मिलता है कि इसमें 6000 मंत्र हैं। किसने? 6000 मंत्र हमें देखने को मिलते हैं। तथा इसका उपवेद है जो शिल्प वेद है, और इसमें औषधियों की चर्चा में देखने को मिलती है। किसमें? औषधियों की देखने को चर्चा मिलती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है जो इसके अर्थवेद के जिसने लिखा वो ब्रह्मा जी, तथा इसका उपवेद शिल्प वेद, तथा शिल्प वेद को विश्वकर्मा जी ने लिखा। ठीक है। इस प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। अब हमें इसके बाद जो उपवेद हैं, उपवेदों को पढ़ने के लिए भी हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि ए भी भाषा संस्कृति। अब हम पढ़ें तो पढ़ें कैसे? तो इसके लिए अरण करके पुस्तकों की रचना की गई। अरण उनको कहते हैं जो जंगलों में बैठ के पुस्तकों की रचना की गई। कहा जाता है कि ताड़ के पत्तों पे वेदों की रचना की गई। ताड़ के पत्तों पे वेदों की रचना की गई। तथा भोजपत्रों पे भी हमें देखने को मिलती है। कभी ताड़ के पत्रों पे तथा भोजपत्रों पे हमें वेदों के जो प्रथम वेद हैं, जो प्राचीनतम वेद हैं, वह सब हमें ताड़ के पत्तों तथा भोजपत्रों पे लिखनी मिली उनकी। इसके बाद आ जाओ वेदांग। वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। कितने? वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। व्याकरण
व्याकरण है जो अष्टयायी ने लिखा, जिसके पाणिनि ने लिखा।